हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। चलिए बिना किसी देरी के आज हम चैप्टर नंबर 4 एकांकी का उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा जो लिखित है लक्ष्मी का स्वागत, उसकी व्याख्या को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से करने वाले हैं। अर्थात यह एग्ज़ाम में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको संक्षेप रूप में लिखूंगा, बिल्कुल इतना प्यारा कि आपको एक एक शब्द अभी हाथों हाथ याद हो जाएगा। सही है, तो समझते हैं पहले इसको। तो कह रहे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश। देखिए लक्ष्मी का स्वागत का यहाँ पूरा मतलब मैं पहले समझा दूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत का मतलब जो उपेंद्रनाथ अस्क है उन्होंने जो ये लिखी है, एक सामाजिक लालच जो कठोरता है, यानी कि उसको प्रस्तुत करी है एकांकी के माध्यम से। सही है। तो रौनक एक शिक्षित और यहाँ मतलब शिक्षित युवक है और उसकी पत्नी जो है सरला मर गई है। उसका एक पुत्र है, इकलौता पुत्र, जिसका नाम था अरुण। उसकी देखरेख कार्य करने के लिए उनके जो रौनक के जो पिता थे, समझ में आ गई। यानी कि रौनक होना शिक्षित, रौनक के पिता रौनक की शादी कराना चाहते थे, परंतु रौनक शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका बेटा अरुण बीमार था। फाइनली लास्ट में क्या होता है, अरुण की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। अरुण की तबीयत खराब होने के कारण वह स्वर्गवास हो जाता है। तो रौनक की पत्नी भी मर मर चुकी है, रौनक का बेटा भी मर चुका है, परंतु रौनक के जो पिता थे वह उसकी शादी अब भी करना चाहते थे, जबकि रौनक हर बार मना करता था। इसी को इन्होंने लक्ष्मी का स्वागत नाम दिया है, क्योंकि वे चाहते थे लक्ष्मी माने उसकी पत्नी का स्वागत, यानी कि रौनक की पत्नी रौनक की शादी करना चाहते। तो चलिए मैंने समझा दिया और बाकी अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं लक्ष्मी के स्वागत का। यह लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित एवं सामाजिक लालच एवं कठोरता को प्रस्तुत करने वाली एकांकी है। इस एकांकी का सारांश इस प्रकार है। रौनक एक शिक्षित तथा स्नेहशील युवक है। उसकी पत्नी सरला, यानी कि पत्नी का नाम क्या था, सरला। किसकी, रौनक की पत्नी का नाम था सरला। स्वयं तो स्वर्गवासी हो गई, किंतु अपने इकलौते पुत्र किसका था, ये रौनक का। तो रौनक का पुत्र था अरुण की देखभाल करने का कार्य रौनक को सौंप गई, क्योंकि अरुण उस समय बीमार चल रहा था। किस समय, जब उसकी पत्नी मर गई थी। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अरुण के बीमार रहने पर भी रौनक के माता पिता, यानी कि जो रौनक के माता पिता थे अर्थात अरुण के दादा दादी, रौनक का पुनः विवाह कराना चाहते थे, क्योंकि उनके हाथ में एक धनी घर का रिश्ता आया था, यानी कि एक अमीर घर से रिश्ता उनका आया हुआ था। तो उसी का उन्होंने जिक्र करा, क्योंकि उनके हाथ में एक धनी घर का रिश्ता आया था। परंतु रौनक विवाह नहीं करना चाहता था। रौनक अपने मन का दुख अपने माता पिता के सामने तो प्रकट नहीं करता था, किंतु अपने मित्र सुरेंद्र को पल पल, अब नेक्स्ट देखते हैं, का हाल सुनाता था। यानी कि रौनक जो है अपने दिल का हाल किसके सुनाता था, सुरेंद्र को। बहुत मनाने पर भी रौनक के माता पिता नहीं मानते हैं, यानी कि किसको मनाते हैं वे, रौनक को। रौनक शादी कर ले, परंतु रौनक के माता पिता, रौनक भी मना करता है, रौनक के पिता शादी करने के लिए जिद करते हैं। तो कह रहा रौनक के माता पिता नहीं मानते हैं, पुनर्विवाह कराने की जिद करते हैं। अतः अरुण की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो बीमार चल रहा था, इसी बीच जो है अरुण की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। आगे मृत्यु हो जाती है। रौनक बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था, वो मर गया तो दुख तो हो गई ही। परंतु क्या कर रहे थे, रौनक के माता पिता अब भी शादी की जिद कर रहे थे। परंतु पाठ को अधिक आघात तब हुआ, ये पाठ नहीं है बे प्यारे बच्चों, यह पाठक 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 को अधिक आघात तब लगता है जब उस क्षण क्षण भी रौनक के रिश्ते की बधाइयाँ देने आते हैं, यानी कि क्या आते हैं, बधाइयाँ देने लगते हैं। यहीं पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अपने चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा। देखिए मैंने बताया था ना, बहुत आसान है, सिंपल सा है कि उपेंद्रनाथ द्वारा इसके मतलब लेखक हैं, और क्या है, रौनक
एक शादीशुदा लड़का है, उसकी एक पत्नी थी जो स्वर्गवास हो गई थी। उसका इकलौता पुत्र था जिसका नाम अरुण था। सही है, उसकी देखरेख का कार्य वही स्वयं करता था। परंतु अरुण के दादा दादी यानी कि रौनक के माता पिता क्या काम कर रहे थे? उसकी रौनक की शादी कराना चाह रहे थे। इसी बीच वे रौनक मना कर देता है और उसी बीच जो है किसकी उसके रौनक के पुत्र यानी कि अरुण की मृत्यु हो जाती है। वह बहुत दुखी होता है, परंतु दुख जब भी और अधिक होता है जब रौनक के माता पिता अब भी ये जिद करते हैं कि तेरी शादी हम पुनः करवाएंगे क्योंकि ऊंचे रिश्ते से घर तेरा रिश्ता आया है। सही है, इस तरीके से ये हमने डिटेल में बता दिया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।